नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल में और भोपाल की जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना विकास पिछले इतने सालों में भोपाल में हुआ है, जो कि राजधानी है, ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ नेशन के नाम से एक समय पर जाना जाता रहा है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं, बीजेपी से मालती राय और कांग्रेस से विभा पटेल, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है, कौन जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। निकाय चुनाव होने हैं, पिछले सालों की बात करूं तो कितना विकास आपको लगता है कि भोपाल में, जो कि एक कैपिटल सिटी है, उसमें हुआ है? लोकल भोपाल की बात करें तो डेवलपमेंट इन द सेंस जो होना चाहिए उतना प्रॉपर है नहीं। और जैसे मैं खुद आईटी सेक्टर में काम करता हूँ मैंने देखा आईटी पार्क हमारे पास 10 साल 12 साल पहले से बना हुआ है। उस पर आप देखेंगे कि कुछ डेवलपमेंट है नहीं। अभी 10 साल तक भी कुछ प्रोजेक्शन देखा जाए तो कुछ दिखता नहीं है। और लोकल हम बात करें कि पार्टीज़ की बात करें तो विभा पटेल का थोड़ा सा होल्ड मुझे ज़्यादा लगता है पर्सनली, क्योंकि वो पुरानी हैं और उनका थोड़ा सा लोग जानते ज़्यादा हैं उन्हें, इस चक्कर में उन्हें उनका ज़्यादा लगता है मुझे। तो लेकिन विकास के मामले में कहीं ना कहीं पीछे जो है भोपाल दिखाई दे रहा है। नगर निगम चुनाव है, क्या कुछ समस्याएं आप लोगों को यहाँ, भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, आपको झेलने को मिलती है? हमें तो कोई परेशानी नहीं है, सब सही है। जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं दोनों ही महापौर के, उनको आप जानते हैं? कभी आए हैं वोट मांगने के लिए? हाँ, अभी आए थे ना वोट मांगने के लिए, अभी 8-10 दिन पहले ही आए थे। बस बोला वोट देना, बाकी तो कुछ नहीं बोला। जैसे बिजली की समस्या, या फिर अभी हम बात करें हाल ही में पहली बारिश में ही भोपाल की सड़क जो है वो धंस गई थी, तो ऐसी क्या दिक्कतें आपको नज़र आती है अपने क्षेत्र में? अब क्या है, सड़कें तो हर जगह आप देखो, कहीं खड्डे खुड्डे हैं ही हैं, वो तो होते ही रहते हैं। बारिश का मौसम है, होगा ही। अब लाइट का ऐसा है, बारिश का टाइम है, हाँ आ रही है जा रही है बारिश के टाइम में। तो जो प्रत्याशी है उनसे मिली हैं आप? नहीं, मैं नहीं मिली हूँ। वोट मांगने नहीं आए? नहीं, हमारे घर अभी नहीं आए। कौन लगता है कौन जीतेगा, विभा पटेल या फिर मालती राय? अब देखा जाएगा, वो तो अभी कुछ कह नहीं सकते। और भी लोग जुड़े हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। निकाय चुनाव है, क्या कुछ मुद्दे मध्य प्रदेश की राजधानी में आपको नजर आते हैं? ये पहले तो सिविल लाइन का ज़्यादा मेन मुद्दा है, उसमें बहुत समस्या आती है। खासकर घरों वारों में बारिश से पानी भर जाता है, उसमें तो बहुत घर के अंदर तक आ जाता है। तो मेरे ख्याल से इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और जो दोनों प्रत्याशी हैं, मालती राय और जो विभा पटेल है, उनमें से स्ट्रॉन्ग कौन नजर आता है? विभा पटेल तो पुरानी है, लेकिन मालती राय ये है कि हो सकता है कोई भी मेरे को तो काम बीजेपी में लग रहा है, लेकिन विकास का काम कर रही है बीजेपी जहाँ तक। और कुछ शिकायतें हैं प्रदेश सरकार से? अभी कोई खास तो नहीं है, ठीक है जी, ठीक। और भी लोगों से बात करने की यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं लगातार। निकाय चुनाव है, नगर निगम के चुनाव हैं, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट करने के लिए जाएंगे, और कौन जीतेगा? मैम अभी तो ये कुछ नहीं कह सकते। हमारे यहाँ पूर्व पार्षद जो है वो, उसके द्वारा अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। और हमारे इधर जिस मोहल्ले में रहता हूँ, 4 साल से किराए से रहता हूँ, वहाँ पे क्या पानी अक्सर भरा रहता है, नाला नाली होंगे, वहाँ कोई ध्यान नहीं देता है। तो सभी लोग झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, वो सभी लोग नाराज़ हैं कि जो भी व्यक्ति काम करेगा उसको वोट देंगे। गरीब हैं, पूरे झुग्गी वाले हैं, हर कोई काम कोई नहीं करता है। देखो मैडम, एक मेन बात ये रहती है, अपन मतलब किसी ही वोट दे दो, जैसे मतलब वो आ गई कांग्रेस, आ गई कांग्रेस के प्रति भी अपन वोट दे दो तो मतलब आपने कोई सहायता नहीं करती है। आप शिकायत करते होंगे काम नहीं हो रहा है, तो क्या रिस्पॉन्स आता है? मैडम कुटी नहीं मिलती कहाँ उनमें, मतलब 450 बोर्ड है, लेकिन अभी तक 15 महीने जब से होश संभाला, अभी तक किसी को पीएम आवास का लाभ नहीं मिला। सरपंच ध्यान देता नहीं है, कोई भी व्यक्ति अधिकारी ध्यान नहीं देता। मैडम वो बेकार रखता है मैडम वो सिस्टम। हमारे यहाँ हरिजन वाले पट्टे हैं ज़मीन के, जो दिग्विजय सिंह ने दिए थे उस जमाने में हरिजनों को, और अभी तक जब बीजेपी जब कब्जा नहीं दिलवा पा रही, दिग्विजय सिंह ने पट्टा भी दे दिया, लेकिन बीजेपी का हक बनता है कि अधिकारी आज ज़मीन जिसकी जहाँ है वो नप्ती करके भाग दें। लेकिन ना तहसीलदार सुनता है, ना पटवारी सुनता है, बस हाँ आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं, कोई नहीं सुनता। 15 साल मेरे होश संभालोगे, अभी तो कुछ भी नहीं। तो जो समस्याएं हैं उनका निराकरण नहीं होता है। नगरीय निकाय चुनाव है, विभा पटेल, मालती राय, 2 महिला चेहरे जो हैं, स्ट्रॉन्ग चेहरे माने जा रहे हैं। जो समस्याएं हैं भोपाल की, राजधानी होने के बाद वो आपको क्या नजर आती है? ये समस्याएं तो है मैडम, कुछ हल हुई कुछ नहीं हुई है। बाकी ये है कि भाजपा में विकास तो हो रहा है भोपाल का, स्मार्ट सिटी बन रही है। नहीं मतलब आज जो पहले स्थिति थी, वो आज कुछ तो काम दिख रहा है। क्या काम दिख रहा है?
मतलब रोडें बन रही हैं और ये अभी कल बारिश हुई थी, सड़क धंस गई है भोपाल में। तो क्या कोई भी पार्षद आ जाए, वो तो सालों से हो रहा है। इनकी कहानी दूसरी है। देखो मैडम, ये मैडम कहीं भोपाल में मैडम सड़क में धंस गई ना, तो ये कभी जीवन में नहीं के पाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी वाले इंसान है। मैं ड्राइवर हूँ, मैं जबलपुर, ग्वालियर, बेंगलोर सब दूर जाता हूँ। रोड तो सब जगह एक नंबर है। हाँ, बारिश के कारण कहीं ना कहीं ब्रेक दचका वजका हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं। लेकिन रोड की सुविधा एक नंबर है, सड़क की सुविधा ठीक है। और क्या आपको लग रहा है कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है? मेरे ख्याल है भाजपा ही में आएगी, पार्षद यही आएंगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी ही आएगी, ये तो वो ही आएगी। मैडम इनने कही ना, तो मैडम वो रोड मैडम धंस गया था। अब हमारे ये नींदबड़ मैडम रातीबड़ में रोड बना है, वो एक नंबर रोड बना है, आज तक कभी धंस नहीं सकता है मैडम। VIP रोड बना है। मैडम कमी इतनी है तो मैडम जी गांव के सरपंच है ना, वो मैडम वो नहीं कर पा। भ्रष्टाचार की कमी लगती है, भ्रष्टाचार लगता है आपको कि भ्रष्टाचार हो रहा है? वो तो हो तो रहा है, भ्रष्टाचार तो हर जगह हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, सब जगह हो रहा है। बस ये लोगों को थोड़ा डर है। पहले अपन लाइट गोल होती थी, फ़ोन नहीं उठाते, आज लोग फ़ोन उठाते हैं, बताते हैं लाइट गोल हो कि नहीं, तो ये बात तो हो रही है। मतलब आज लोगों में डर तो है थोड़ा, भ्रष्टाचार बोले के साथ में डर भी है थोड़ा। राजधानी में आप रहते हैं, नगरीय निकाय चुनाव है, क्या कुछ परेशानी आपको राजधानी में नजर आती है? राजधानी में मोस्टली जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं वो रोड्स की हैं। रोड्स यहाँ पे मतलब कुछ एरियाज़ जो कि डेवलप्ड हैं, अच्छे हैं, जो मेन रोड्स हैं दे आर गुड, बट जो एक्चुअल जो कॉलोनीज़ की रोड्स हैं अलग अलग एरिया में, वहाँ पे रोड्स बहुत अच्छी नहीं हैं। पानी भर जाता है, अभी बारिश में मोस्टली सब रोड्स प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं, आप वहाँ पे निकल नहीं सकते प्रॉपरली। कई जगहों पे हालात ऐसे हैं कि गाड़ी ही अंदर कितनी जाएगी और निकल पाएगी उसका प्रॉब्लम रहता है। प्लस फिर क्लीनलीनेस का भी प्रॉब्लम है। ड्रेनेज सिस्टम कई जगहों पे मोस्टली कॉलोनीज़ में प्रॉब्लमेटिक है, अभी भर जाते हैं क्योंकि प्लास्टिक्स एंड ऑल वो सब कवर्ड नहीं है ड्रेनेज सिस्टम्स, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आता है। बगल में ही इंदौर है, जबकि राजधानी भोपाल है, लेकिन इंदौर के पास हमेशा क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द नेशन का टैग जो है कई सालों से मिल रहा है, लेकिन भोपाल में वो चीज़ इम्प्लीकेट क्यों नहीं हो पा रही? कुछ तो जिम्मेदार लोग भी हैं। अब हमारे यहाँ पर लोग अगर खुद चाहें तो कई चीज़ें सुधर सकती हैं, जो कि ये कचरा ना फेंकें हर जगह पे। अब अभी आप यहीं पे देख लीजिए दो थिंग, जो कि कहीं ना कहीं कचरा पड़ा ही होगा। तो गवर्नमेंट के एफर्ट्स में कुछ कमी लगती है? गवर्नमेंट के एफर्ट्स में ऐसा है कि गवर्नमेंट जितना हो सकता है उतना रीच करे लोगों को। हर एरियाज़ में आपको यहाँ पे अब डस्टबिन्स होनी चाहिए, जैसे गवर्नमेंट की लगाई हुई डस्टबिन्स हो, कहीं ना कहीं सूखा। जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि सूखा और गीला को सेग्रीगेट करने की। इंदौर में वो चीज़ बहुत अच्छी है कि वो लोग अलग अलग करते हैं चीज़ों को। हमारे यहाँ पे अभी तक आई डोंट थिंक वो इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड है। दो जो है महिला चेहरे हैं इस बार निकाय चुनाव में भोपाल महापौर के लिए, मालती राय बीजेपी से और कांग्रेस से विभा पटेल। कौन ज़्यादा स्ट्रांग आपको नज़र आ रहा है? अभी तो दोनों ही कैंडिडेट स्ट्रांग है। विभा पटेल भी पहले रह चुकी हैं, मालती राय भी पार्षद रह चुकी हैं। देखिए पब्लिक का क्या मूड होता है, उस हिसाब से होगा। ठीक है। और अगर काम की बात की जाए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि अब जो है नेशनल लेवल पे सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, फिर अगर जो निकाय चुनाव में भी अगर बीजेपी आती है तो क्या आपको लगता है कि उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से काम होगा? नहीं, काम तो होगा, काम तो कर रही है गवर्नमेंट, काम तो कर ही रही है गवर्नमेंट। जो भी आते हैं काम का प्रयास तो करते हैं भाई, काम का प्रयास करते हैं। निकाय चुनाव है, दो महिला प्रत्याशी मैदान में है। समस्याएं भी जानना चाहूंगी क्या क्या आप लोग को होती हैं और कौन महिला कैंडिडेट स्ट्रांग नजर आ रही है? मुझे बीजेपी की लगती है और बीजेपी को ही जीतना चाहिए। उसकी वजह? क्योंकि वो पार्टी अच्छी है और मुझे ऐसा लगता है कि उसके आने से अच्छा काम होगा। इतने सालों में जो काम हुआ है उसको अगर आप रेटिंग देना चाहें तो कितनी रेटिंग देंगी 10 में से? मैं तो 10 में 10 दूंगी बीजेपी के कारण। राजधानी भोपाल को ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द नेशन कहा जाता है। स्मार्ट सिटी के नाम पे कई पौधे जो है वो कटे हैं। क्या लग रहा है सरकार इस और ध्यान दे रही है पर्यावरण के क्षेत्र में भोपाल में? देखो, जो भी मैं इतना लाइव आपके सामने बोल रही हूँ, पर मेरे को ऐसा लगता है सरकार हम हैं और हम सरकार है, हम उनको चुनते हैं, ये बात सही है। पर अगर हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में अवेयरनेस अपनी कॉलोनी से शुरू करें, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से शुरू करें, तो सरकार अपने आप अवेयर होएगी, वो जागेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि पर्यावरण जो हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, हमारी फ्यूचर जनरेशन को कुछ नहीं मिलने वाला, ना पानी मिलने वाला है, ना हवा, ना खाना।
तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करें। भोपाल में जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग शुरू करें या पेड़ लगाना शुरू करें। पर सरकार से बस यही रिक्वेस्ट है कि वो इतना डेवलपमेंट कर रही है, स्मार्ट सिटी कर रही है, अच्छी बात है, वो भी एक ज़रूरी एस्पेक्ट है किसी भी डिस्ट्रिक्ट को या कंट्री को डेवलप करने के लिए, वो डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। पर मैं जैसे सिंगापुर गई थी, तो सिंगापुर बहुत डेवलप्ड नेशन है, पर वहाँ पे पर्यावरण को भी उतना ही जोर दिया है। उन्होंने रोड्स के ऊपर पेड़ लगा दिए, उन्होंने पेड़ के ऊपर पेड़ फर्न लगा दिए, उससे पर्यावरण भी प्रोटेक्टेड है और डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो डेवलपमेंट तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पर उसके साथ साथ पब्लिक को और गवर्नमेंट को दोनों को मिलके ये मुहिम छेड़नी चाहिए कि हम नए पौधारोपण करें। जो रोड साइड इतने पेड़ लग रहे हैं उसमें पाम ट्रीज़ लग रहे हैं, पाम ट्रीज़ की जगह हमें फलदार पौधे लगाएं। ना लगाएं, चलिए आपको ऐसा लगता है कि वहाँ लोग खड़े हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ना लगाएं फलदार, पर एटलीस्ट ऐसे लगाएं जो छाया दे सकें। क्योंकि नगर निगम चुनाव हैं और दोनों ही जो बीजेपी कांग्रेस जो है स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं, उनके मैनिफेस्टो जो शहर के विकास के लिए मैनिफेस्टो है, उसमें क्या आपको लगता है कि पर्यावरण को, भोपाल के पर्यावरण को ध्यान में रखा गया है? ऐसा मैंने जो जितने भी चलते हुए जो ऑटो रिक्शा हैं उनमें ये तो नहीं सुना किसी से कि पर्यावरण पर। हाँ, एक मेरे को मोटो अच्छा लगा था, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने कान ओवर ईयर किया था, आप थोड़ा साथ दें, हम थोड़ा साथ दें, हम आगे बढ़ाएंगे भोपाल को। तो इसी तरीके से पर्यावरण में भी अगर हम सब मिलके करें तो हम कुछ कर पाएंगे शहर के लिए। दोनों महिला कैंडिडेट्स हैं, मालती राय और विभा पटेल, कौन स्ट्रॉन्ग लग रही है? मैं इन सब चीज़ों की डिटेल में नहीं जाती, आई एम रियली सॉरी, मैं इस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती। बट मैं तो एक आम जनता हूँ, मैं इतना जानती हूँ कि मैं डेवलपमेंट चाहती हूँ, मैं खुशहाली चाहती हूँ, चाहे वो विभा पटेल आए, चाहे वो मालती राय आए। ये हर जगह की खुशहाली के लिए जो अपन जो चुनाव कराते हैं वो साफ़ सुथरे ढंग से पूरी ईमानदारी के साथ हो, कोई प्रेशर नहीं हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, और जो हो वो क्लियर कट हो, साफ़ सुथरा। परेशानियों की, हाँ, और जो भी वार्ड से जहाँ जो भी चुना जाए वो अपने अपने वार्ड का पूरी ईमानदारी से जो वो वादे करते हैं उसका पालन करें। तो जो वादे हैं वो पूरे करने चाहिए। पिछले अगर 5 साल की या 10 साल की बात करूं तो कितना विकास हुआ आपको लगता है पार्षदों द्वारा, महापौर द्वारा? हाँ, जितना कहा जाता है उतना तो बिल्कुल नहीं होता, और पता नहीं क्यों नहीं होता, कौन सा प्रेशर रहता है क्या ये कह नहीं सकते। लेकिन इस बार तो उम्मीद है, जिस तरीके से हो रहा है प्रचार और पार्टी अपना वर्चस्व बनाने के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि जो भी वादे होंगे वो पूरे होंगे, कोई भी पार्टी रहे। दोनों महिला कैंडिडेट्स उतरी हैं मैदान में, आप खुद एक महिला है, कौन स्ट्रांग लग रही है, लग रहा है कि जीत की ओर आगे बढ़ रही है? अब ये खुलेआम तो कह नहीं सकते, लेकिन एक ही पार्टी का जोर लग रहा है हमारे वार्ड में, तो मैं ये कह सकती हूँ। नगरीय निकाय चुनाव हैं, सबसे पहले समस्याओं पे जाऊंगी। आपको क्या लगता है प्रदेश की राजधानी होने के बाद भी भोपाल में किन चीज़ों की कमी है? भोपाल में एक तो ट्रैफिक बहुत बड़ा इशू है, और रोड्स तो हर बार खुद ही रहती हैं, वो तो अपन देखते ही हैं, 2 मेजर हैं। और तीसरी चीज़ जो सिक्योरिटी है, पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए, वीमेंस के लिए, वो उतनी अच्छी नहीं है जो होना चाहिए। अगर आपके यहाँ जो पार्षद प्रत्याशी होंगे वो वोट मांगने आए ही होंगे, महापौर भी मुझे लगता है कि आपके एरिया में बिल्कुल आए होंगे, क्या लग रहा है कौन ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है? स्ट्रांग तो ऑब्वियस है बीजेपी ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों को लगता भी है कि बेनिफिट्स गवर्नमेंट का बीजेपी का होने के कारण थोड़ा फ़र्क तो पड़ता ही है डेफिनेटली। लेकिन विभा पटेल जो है वो इससे पहले भी भोपाल की मेयर रह चुकी है, लेकिन कोई ऐसा बहुत रिमार्केबल किसी की मेमोरी में तो नहीं है, एटलीस्ट मेरी मेमोरी में तो नहीं है। नगर निगम के चुनाव हैं, क्या परेशानियां आपको दिख रही हैं? हमें परेशानी ये दिख रही है, पहले हमारे इधर क्या नगर निगम के पार्षद कांग्रेस के थे, तो उसमें क्या उनके पास जब भी कोई काम के लिए जाते थे तो वो ये बोलते थे कि भैया हमें विधायक जी काम नहीं करने दे रहे, बीजेपी वाले विधायक जी काम नहीं करने दे रहे। इस बार हम लोगों ने ये सोचा है कि हम पार्षद जो चुनेंगे वो बीजेपी का ही चुनेंगे, जिससे हमारा काम आगे बढ़े और अच्छा बढ़े और अच्छा हो। क्या क्या दिक्कत एक महिला होने के नाते आपको नज़र आती है अगर हम राजधानी में हम रह रहे हैं उसके बावजूद? पानी नहीं है, नल नहीं है, जैसे कि घर में पानी होना चाहिए, नल की व्यवस्था नहीं है, बिजली का वो नहीं है, मतलब सर्किट लाइट नहीं है, नालियाँ नहीं है, बहुत सारी समस्या है ऐसी। नहीं, बीजेपी के आने से काफ़ी सुधार हुए हैं, वैसे काफ़ी सुधार हुए। और क्या कुछ उम्मीद करती हैं कि जो भोपाल है शहर है उसमें और क्या अच्छा होना चाहिए?
सब में सुधार आना चाहिए, खासकर महिलाओं के लिए काफ़ी सुरक्षित हो गई। लड़कियां बेटियां घर से निकलना पहले मुश्किल था, अब काफ़ी सुरक्षित हो गई है। बस और कुछ नहीं चाहिए सुरक्षा का। बीजेपी आपने तो बताया कि जो है परेशानी आती थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन नज़र आ रहा है बीजेपी और कांग्रेस में से? हमारे गोलू सिंह मारण हैं, क्योंकि वो अपने लीलवड़ के, उनको हमारे वार्ड नंबर 84 से वो मिला है टिकट, तो उम्मीद यही करते हैं कि वो लोग ही आएंगे। मतलब बीइंग अ यूथ आपको क्या परेशानियां भोपाल में नज़र आती है बीइंग अ कैपिटल सिटी? बीइंग अ कैपिटल सिटी मैम बहुत सारी परेशानी हैं। सारी जो पॉलिटिशियंस हैं वो सारा अपना फ़ायदा ही देखते हैं। पार्टी जब तक नहीं आ रही है तब तक तो सारे हम हैं। उसके बाद कोई ना रोड पे ध्यान। सबसे ज़्यादा हालात जो ख़राब हैं वो रोडों कर लेकर भी हैं। और अभी आप जो करंट प्रॉब्लम चल रही है वो अपने पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी सभी जगह चल रही है ऑलमोस्ट, बट कोई रिजोल्यूशन अभी तक नहीं। सबका ध्यान अभी फोकस जो है वो पूरा का पूरा वोटिंग पर है कि हम जीत जाएं या हम जीत जाएं या तो जीतने के बाद वादे होते हैं लेकिन विकास नहीं होता। विकास होता ही नहीं है कभी। इससे पहले भी मैं तो प्रॉपर भोपाल से ही हूँ, मैं जब से देखता हुआ आ रहा हूँ, जीतने से पहले तो बहुत सारे वादे होते हैं, उसके बाद कोई भी रिजोल्यूशन नज़र नहीं आता। कुछ टाइम तक आपको दिखेगा कि यहाँ का या तो वो उन्होंने गलियाँ जो होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स है, वो बहुत सी जगह अभी जो चोरियाँ हो रही हैं, कितनी जगह ऐसा है मैम के पूरा इलाका जो है पूरा एरिया अच्छा खासा डेवलप है और वहाँ पे भी चोरी हुई है। क्यों? क्योंकि अपन प्रॉपर उसको सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। बहुत से आप बड़े अदर सिटीज़ में, मैं इंदौर भी रहकर आया, पुणे भी रहकर आया, तो छोटी छोटी गली में भी आपको कैमराज मिलेंगे, फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो भी गवर्नमेंट की होती है। ये नहीं कि आपकी शॉप है तो आपने कैमरा लगवा लिया या हमने अपनी गली का सड़क बनवा ली या हमने यहाँ नल लगवा दिया या ये कर दिया। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी जो जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी निकलती हैं, उसमें भी लोगों को अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता। जो गरीब हैं वो तो कर ही नहीं पाते और जो हैं वो तो खैर बाकी और भी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के वादे बहुत होते हैं लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो पाते। निकाय चुनाव हो रहे हैं, बीइंग अ यूथ क्या कुछ परेशानियां आपको नज़र आती हैं? पिछले सालों में कितना विकास भोपाल में हुआ है? भोपाल में तो मेरे को ऐसा कोई परेशानी आई नहीं आज तक, और मैंने जितना देखा है कि सबसे जो बेस्ट जो काम करता है मेरी नज़र में शिवराज सरकार और बीजेपी सरकार ही करती है। और मैं तो आगे तक हमेशा ही उनको वोट देता हूं और लोगों को भी बोलता हूं कि शिवराज सरकार को सपोर्ट करें, और जो वो यूथ के लिए सोच रही है या वो यंगस्टर्स के लिए जो भी सोच रही है तो वो सबसे क्या कुछ सोच है शहर के विकास के हिसाब से? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या सोच आपको नज़र आती? जैसे अभी मेट्रो वगैरह चालू हो गया है, इतना अच्छा ये अपने कमलावती स्टेशन बन गया है, तो ये सब चीज़ें बहुत सोचा है सरकार ने बहुत सी चीज़ों के बारे में, यूथ के बारे में भी। और आने वाले मेट्रो सिटी भी जैसे भोपाल अब बन चुका है और बन रहा है, और बहुत सारे काम भी चल रहे हैं भोपाल में, और मतलब अच्छा डेवलपमेंट है शिवराज सरकार का। डेवलपमेंट दिखाई देता है। इस बार अगर वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दे जहन में रहेंगे? मुद्दे यही रहेंगे कि जो शिक्षा है, शिक्षा अपने यहाँ एमपी की जो शिक्षा है बहुत अच्छी है, और जो बेरोज़गार की समस्या है, जैसे कि आईटी कंपनीज़ की, जैसे मैं खुद आईटी सेक्टर में जॉब करता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से जब जा कर के कहीं मुंबई ना जाना पड़े, कोई और दूसरी स्टेट में न जाना पड़े, वो सारी सुविधाएँ अपने भोपाल में ही मिल सकें, अच्छे से मिल सके। मैं यही चाहूँगा और यही सब चीज़ें इसी बेसिस पे वोट दूंगा। बीजेपी कांग्रेस में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है? अभी की बात करें तो मतलब बीजेपी ही स्ट्रॉन्ग लग रही है, और शुरू से बीजेपी ही स्ट्रॉन्ग लगती आई है, बिकॉज उनका कोई लीडर इतना स्ट्रॉन्गली लोगों के मन में वो बातें नहीं डाल पाता जिस तरीके से बीजेपी इतना स्ट्रॉन्गली बिलीव देती है लोगों को। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी बहुत पलड़ा भारी है जी। तो बीजेपी का पलड़ा भारी है। जो मुद्दे हैं वो मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट का हो, सड़कों का हो, पानी समय पर आने का हो, और साथ ही पर्यावरण को लेकर भी यहाँ पर लोगों ने जो है चिंता जाहिर की है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरीके से पेड़ काटे गए हैं उनको भी कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जितनी हमने लोगों से बात की उससे नज़र आया कि पलड़ा फिलहाल यहाँ भोपाल की अगर सीट की बात करें महापौर की तो बीजेपी का भारी दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ MP तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।